दोस्तों, हाल ही में क्या आपने सपने में चूल्हे की राख को देखा है? या सपने में आप चिमनी की राख को हाथ में ले रहे थे? या आप राख से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं? तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको राख से जुड़े सभी सपनों के सही अर्थ बताने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में हर कोई व्यक्ति सपने देखता है। सपने से दिल खुश भी होते हैं और बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो इंसानों के अंदर डर पैदा कर देते हैं। पर क्या हर डराने वाला सपना वास्तविक में भी डर पैदा करता है? जैसे सपने में राख देखना एक डरावना सपना माना जाता है, पर क्या वास्तविक जीवन में यह सपना कोई डरावना अर्थ बताता है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम राख से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में राख देखना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप धन हानि का शिकार होने वाले हैं। साथ ही यह सपना परिवार में होने वाले तनाव की ओर संकेत करता है। साथ ही यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपके दाम्पत्य जीवन में मानसिक परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब राख से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप देखते हैं कि एक घर पूरी तरह से जल चुका है और अब उसकी राख ही बची है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि परिवार में बहुत से सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, जिसके कारण आप आर्थिक मुश्किलों के दौर से गुजरने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि कोई मंदिर पूरी तरह से जल चुका है और अब उसकी केवल राख दिखाई दे रही है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप लंबे समय तक मुश्किलों से गुजरने वाले हैं। साथ ही यह सपना परिवार में होने वाले अलगाव के माहौल की ओर भी संकेत करता है। साथ ही यह सपना यह बताता है कि आने वाले दिनों में आपके कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां मानसिक रूप से आपको परेशान करने वाली है। इसके कारण आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। यदि आप कपड़ों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके व्यापार में किसी स्थान पर आग लगने वाली है। यदि आप फसलों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके व्यापार में चोरी होने वाली है। यदि आप राजनीति से जुड़े सपने देखते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर आरोप लगने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और उस रास्ते पर आप एक शमशान देखते हैं जिसमें आपको एक चिता की राख दिखाई देती है, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले कुछ दिन तक अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए। साथ ही यह सपना परिवार में किसी सदस्य को होने वाली लाइलाज बीमारी की ओर भी संकेत करता है। साथ ही यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आप अपना धन किसी ऐसे स्थान पर निवेश कर सकते हैं जिसके कारण आपको कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अत्यधिक धन हानि हो सकती है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सके। सपने में आप देखते हैं कि कोई चूल्हा जल रहा है और अब आप चूल्हे की तरफ जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि चूल्हा जल नहीं रहा है, बल्कि उस चूल्हे में केवल राख ही रखी हुई है। जब आप चूल्हे के पास जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि राख अभी गर्म है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप कुछ मुश्किलों के बाद सफलता को हासिल कर लेंगे। साथ ही यह सपना रुक रुक कर होने वाले धन लाभ की ओर भी संकेत करता है। यदि आप मवेशियों से जुड़ा व्यापार करते हैं तो यह सपना अचानक से होने वाले धन लाभ की ओर संकेत करता है। यदि आप मिट्टी से जुड़ा व्यापार करते हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका व्यापार फलने फूलने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह सपना आने वाले दिनों में मिलने वाले प्रमोशन की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को श्री राम जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि कोई चूल्हा जल रहा है
और जब आप चूल्हे की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि चूल्हा जल नहीं रहा, बल्कि उस चूल्हे में केवल राख ही रखी हुई है। जब आप चूल्हे के पास जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि राख पूरी तरह से ठंडी है। तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आप निर्णय लेने में देरी करने वाले हैं, जिसके कारण मिलने वाली सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। साथ ही यह सपना परिवार में होने वाले तनाव के माहौल की ओर संकेत करता है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आप किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई करने वाले हैं, जिसके कारण आपको शारीरिक कष्ट होगा, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि चिमनी में राख पड़ी है और जब आप उस राख के पास जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि राख गर्म है। तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके परिवार में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, जिसके कारण पूरा परिवार एकजुट हो सकता है। साथ ही यह सपना किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि चिमनी में राख पड़ी है और जब आप उस राख के पास जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि राख पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आप अवसाद से घिरने वाले हैं, जिसके कारण आपको धन हानि के साथ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के प्रभावों से मुक्ति मिल सके। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आप कोई विशेष सपना देखते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।